बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यादव अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 23 जनवरी 2022 को पहली शिफ्ट में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को लेकर। आज लगभग 15 क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं पहली शिफ्ट में। मध्य प्रदेश से संबंधित और भारत के भूगोल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश में कपास की खेती हेतु उपयुक्त कृषि कौन सी है। तो कपास के लिए जो उपयुक्त भूमि है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी एमपी में कहाँ पाई जाती है? तो यह ज़्यादातर मालवा, जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतम काली मिट्टी की उपयुक्तता होती है या फिर काली मिट्टी पाई जाती है। कपास का एक अन्य नाम है जिसे कहा जाता है कि सफ़ेद सोना। तो कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, सफ़ेद सोना। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न जो प्राप्त हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है। तो भारत में प्राचीन काल से ही लगभग 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, जिनमें से एक महाजनपद था अवंती। तो अवंती का जो प्राचीन नाम मिलता वो कौन सा था? उज्जैन। महाकाल की नगरी मानी जाती है उज्जैन, तो यह 16 महाजनपदों में से एक था। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की। तो पराबैंगनी किरणों की जो खोज की थी वो की थी जोहान रिटर। जोहान रिटर एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कब की गई थी? 1806 में। 1806 में पराबैंगनी किरणों की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि शरीर में रक्त कहाँ बनता है। तो इसका मुख्य सही आंसर है प्लीहा, या जिसे कहा जाता है तिल्ली, या इसी को स्प्लीन भी बोला जाता है। स्प्लीन, स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा। यहाँ पर क्या होता है, जो रक्त होता है उसका निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न विज्ञान से ही संबंधित था कि हीमोग्लोबिन किसका घटक है। तो हीमोग्लोबिन किसका घटक है? आरबीसी। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है या रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है। तो राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार है उनका नाम है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस थे, जे कि ब्रिटिश शासन में यह नागरिक जो योजना थी उसके प्रमुख थे एडविन लुटियंस। इनके द्वारा ही राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति भवन 1912 में निर्माण इसका शुरू किया गया था और लगभग यह 1930 तक निर्माण इसका पूरा हो चुका था। राष्ट्रपति भवन से संबंधित और भी जानकारी है कि कहा जाता है कि यह किस पहाड़ी पर स्थित है। तो यह मुख्य रूप से जो विंध्याचल पहाड़ी की रायसीना हिल्स है उस पर क्या है, यह स्थित है। कहा जाता है यहाँ पर एक और पार्क है जिसे कहा जाता है मुगल पार्क। मुगल पार्क, तो यहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं जो कि देखने का जो, या फिर राष्ट्रपति भवन में घूमने का जो मौका मिलता है वो वर्ष में एक बार मिलता है। कब? फरवरी। तो फरवरी में यह सब देखने के लिए खोला जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हीरा उत्खनन कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हीरे का उत्खनन होता है वो मजगुमा खान का नाम है, और स्थान या फिर जिला कौन सा है? पन्ना। तो पन्ना में सबसे ज़्यादा हीरा का उत्खनन होता है। विज्ञान से संबंधित भी हीरे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हीरे में किस हीरे की चमक का कारण क्या है। तो हीरे की चमक का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादन करने वाला जिला। तो लौह अयस्क उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है बालाघाट। तो सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? बालाघाट में। ध्यान रखें दोस्तों, बालाघाट से संबंधित प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं कि बालाघाट जो नंबर 1 है वो किस में है। तो लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ जिला है वो है बालाघाट। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो लगभग 1021 बालाघाट, जो कि मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी। तो ये पहली रेल लाइन जो बिछाई गई थी वो 1853 लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संगमरमर किस स्थान पर मिलता है। तो संगमरमर कहाँ मिलता है? जबलपुर में मिलता है। संस्कार धानी जो राजधानी है अपनी, संस्कार की राजधानी बोला जाता है जबलपुर को, या संस्कार धानी।
अगला प्रश्न है, झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती भारत के पूर्वी क्षेत्र या इनको बोला जा सकता है पूर्वी राज्यों में होती, जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, जो कि पूर्वी राज्य है। यहाँ पर क्या की जाती? झूम खेती। झूम खेती क्या होती है? जहाँ पर एक बार फसल ले ली जाती है, फिर उसको छोड़कर दूसरी जगह को फसल हेतु तैयार करके वहाँ खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, जो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय जो पक्षी है वो है मोर, इसका वैज्ञानिक नाम है पाबुक क्रिस्टेटस। तो इसका सही आंसर क्या है? पाबुक क्रिस्टेटस। अगला प्रश्न था, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था रेमन मैग्सेसे। तो फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम है रेमन मैग्सेसे। इन्हीं के नाम पर क्या किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। अब कहा जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो लगभग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और इससे संबंधित एक मुख्य फैक्ट ये भी है कि यह केवल इसका एरिया सीमित है, और एरिया कितना है? एशिया का। तो यह ज़्यादातर एशिया के लोगों को ही दिया जाता है, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जा सकता है। ध्यान रखें, एशिया का नोबल किसे कहते हैं? जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है इसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। जो रवीश कुमार हैं, तो रवीश कुमार को नोबल पुरस्कार मिल चुका है, वो पत्रकार हैं। अगला जो प्रश्न है, बजाज टेम्पो का कारखाना कहाँ है? तो बजाज टेम्पो का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? पीथमपुर। और कल परसों भी चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि पीथमपुर कहाँ आता है? तो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, इंदौर से आगे धार जिला है, तो वहाँ पर पीथमपुर है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना की गई थी उसका सही आंसर है 1984। इसकी फिक्स डेट है 23 जून 1984। तो 23 जून 1984 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। कहा जाता है इस समिति में विश्व की लगभग 205 राष्ट्रीय समितियां इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेंबर हैं या सदस्य हैं। इसी में यदि अपन भारत की ओलंपिक समिति की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1927 में, भारतीय ओलंपिक समिति, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेंबर है। भारत जैसे अनेक मेंबर या 205 मेंबर हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर